हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज मिस माराम एंड यू आर वाचिंग 360 डिग्री रीज्ञान। आज हमारे डे 2 के वीडियो में हम इन अ प्रॉपर वे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और डे 1 के वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और उसमें बहुत ही क्लियरली एंड थरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। सो डू वॉच माई डे 1 वीडियो ऑन द लिंक गिवन इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं जो एक सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प होते हैं। एक सेंटेंस में 1, 2, 3 कितने ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करके भी हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं मैं तब बताऊंगी जब हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। अब नाउन को समझने के लिए हमें तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन का रट्टा लगाना होगा, इजंट इट? नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे हम कोई भी रोट लर्निंग नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे मीनिंग को बिल्ड करते हुए पढ़ेंगे चीजों को, ताकि हम बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं, हमारा फंडामेंटल क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नाउन के मीनिंग को हम कैसे बिल्ड करें। ये जो नाउन वर्ड है ये ड्राइव होता है हमारा एक लैटिन वर्ड नोमेन से। और आपको ये नोमेन वर्ड नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है इसका मीनिंग जो कि है नेम, ओके। और ये नेम, अब ये नेम किस चीज का नेम? नेम वो सारे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो कि इस यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सारे ही नेम वो नाउन के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो डेफिनेशन क्या है जो हमने अब तक बचपन से पढ़ते आए हैं। तो वो क्या है कि द नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, फीलिंग, एक्शन, आइडिया, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने एक बहुत ही लंबे चौड़े डेफिनेशन को रट्टा लगा के रखा है, और उसी के थ्रू हम जब भी नाउन के क्वेश्चंस को फेस करते हैं तब हम उसी नाउन के डेफिनेशन को माइंड में रख के फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे इतने लंबे चौड़े डेफिनेशन को रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम एक सिंगल वर्ड से नाउन को मीन कर सकते हैं तो हम एक बड़े सारे डेफिनेशन को क्यों याद करें, ठीक है। तो नाउन इज अ नेम, सिंपली मीनिंग क्या है नाउन का? नाउन इज अ नेम, ठीक है। तो नाउन हमारा आ गया नेम। अब जब डेफिनेशन हमने जान लिया है, नाउन के बारे में कुछ और डेप्थ में जानते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप्स के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। डिफरेंट एज ग्रुप में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक्स में आपको कहीं 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कहीं 7, कहीं 9, कहीं 11 इस टाइप के डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑल टुगेदर सारे टाइप्स ऑफ नाउन को कंपाइल करके टोटल 12 टाइप्स ऑफ नाउन को यहाँ पे नोट डाउन किया है। और इन 12 टाइप्स ऑफ नाउन को और ही इजी करने के लिए मैंने इनको कुछ 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है या इंक्लूड किया है, ठीक है। 5 कैटेगरीज में क्यों? क्योंकि नाउन के जो 5 कैटेगरीज में ये टाइप्स आ रहे हैं पेयर्स में, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सेकंड कैटेगरी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कैटेगरी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, फोर्थ कैटेगरी कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ कैटेगरी कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एंड द लास्ट 2 टाइप्स ऑफ नाउन मटेरियल नाउन एंड पजेसिव नाउन्स आर रिटन सेपरेटली। इनको मैंने किसी भी कैटेगरी में, जैसे कि 6th कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? द रीजन इज दैट कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो चलिए देखते हैं सिंगुलर का मीनिंग कैसे बिल्ड करें। सिंगुलर वर्ड जो है बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये एक वर्ड से डराइव हुआ है जो कि है सिंगल, ठीक है। और सिंगल का मीनिंग क्या है? 1। अगर सिंगल का मीनिंग 1 है दैट मीन सिंगुलर नाउन क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 नाउन या फिर 1 नेम, ओके। उसी तरह से प्लूरल नाउन क्योंकि सिंगुलर नाउन का जस्ट अपोजिट है, तो प्लूरल नाउन वो होगा जो सिंगुलर नाउन नहीं है, दैट मीन्स कि जो 1 नहीं है, दैट मीन्स कि जो मोर देन 1 है, ठीक है। तो
कितना इजीली हमने इसके मीनिंग को फाइंड आउट किया कि सिंगुलर नाउन जो है वो सिंगल नाउन को मीन करता है और प्लूरल नाउन जो है वो प्लूरल नाउन को, दैट मीन्स कि प्लूरल नेम्स को, मोर देन वन नेम को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया मैंगो, ऑरेंज एंड कैंडी। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको सिंगुलर नाउन में लिख रहे हैं तो हम इसके पहले सिर्फ वन का ही यूज कर सकते हैं। ओके, वन मैंगो, वन ऑरेंज, वन कैंडी, ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन। उसी तरह से अगर मैं इन एग्जाम्पल्स को प्लूरल में कन्वर्ट करूं तो मैं मोर देन वन लिखना होगा। दैट मीन्स कि मैं मोर देन वन कोई सा भी नंबर ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 5 एंड 10। ठीक है, अब वन मैंगो सिंगुलर नाउन, टू मैंगो प्लूरल नाउन, लेकिन सिर्फ 2, 5 और 10 को नंबर को प्लस करने से नहीं होगा, हमें नाउन्स को भी प्लूरल करना होता है। और नाउन्स को प्लूरल करने के लिए हम उनमें एस, ई एस या फिर आई एस का यूज करते हैं। डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स जो है डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे कि मैंगो को प्लूरल करने के लिए मैंने ई एस ऐड किया, ऑरेंज को प्लूरल करने के लिए सिंपली एक एस का ऐड किया, कैंडी को कैंडीज किया हमने और वो वाई को रिप्लेस करता है आई ई एस, और इस तरह से हमने तीनों वर्ड्स को जो है प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। ये जो एस ई एस या फिर आई ई एस के थ्रू हमने कन्वर्ट कर दिया, ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस था, हम वर्ड्स को बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं सिंगुलर नाउन्स, जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तब उनके फॉर्म्स में डिफरेंट चेंजेस आते हैं और उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसके बाद हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बता दूं। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स हम कहते हैं ए, एन एंड द और दी को। इसका प्रोनाउंसिएशन द और दी दोनों है। किस केस में है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आर्टिकल्स जो है वो हमारा डिटर्मिनर्स का पार्ट है। ठीक है, और डिटर्मिनर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन के साथ ऑलवेज यूज होने वाले कॉन्सेप्ट हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए हम उसको नाउन के साथ ही पढ़ेंगे। नाउ आर्टिकल्स में ए, एन और बी, तो ये ए और एन जो है वो हमारा मीन करता है वन, दैट मीन्स सिंगल को। तो अगर मैं वन के जगह अ मैंगो और ऑरेंज के जगह एन ऑरेंज करूं तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा, ये भी मीन करेगा सिंगुलर नाउन को ही। अब आप बोलेंगे कि मैंगो में ए और ऑरेंज में एन क्यों? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर्स के पहले हमने ए का यूज करना है और वाउल्स के पहले हमें यूज करना है एन का। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अ मैंगो और एन ऑरेंज लिख दिया। अब अगर मैं इसको अ मैंगोज करूं तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि ए और एन जो है वो वन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे मोर देन वन हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ए और एन हम यूज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं द आर्टिकल पे। ये जो द आर्टिकल है ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों ही केसेस में यूज होते हैं। अगर मैं कैंडी को यहाँ पे द कैंडी लिखूं और कैंडीज में भी यहाँ पे द कैंडीज लिखूं तो ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि द जो है एक सिंगुलर नाउन को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे ये प्लूरल कैंडीज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सेंटेंस में। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन द कैंडी इज स्वीट। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में मैंने लिख दिया द कैंडीज आर स्वीट। तो चलिए देखते हैं ये दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने देखा कि ये कैंडी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कैंडीज लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक सिंगुलर नाउन है और ये हमारा एक प्लूरल नाउन है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड वर्ड है इज और आर, ये भी डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है?
ये इज और आर जो है इनको हम कहते हैं वर्ब्स, ठीक है। और ये कौन सा वर्ब्स है? इज जो हमारा एक सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो हमारा एक प्लूरल वर्ब है। वर्ब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसके बारे में हम क्लियरली आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो बेसिक रूल होता है, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, उसमें क्या रूल है कि जब हम कोई सिंगुलर नाउन को एक सेंटेंस में फॉर्म करते हैं तब हम उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जब हम प्लूरल नाउन लिखेंगे तब हम उसके साथ एक प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं इनको द कैंडी आर या फिर द कैंडीज इज नहीं लिख सकते क्योंकि ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आप इसको हमेशा याद रखें कि सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, अब हम इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में समझते हैं। इररेगुलर पार्ट को भी हम कुछ 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। अगर मैं इन सारे पार्ट्स को ऑल टुगेदर लिखूं और आपको एक्सप्लेन करूं कि इसका यूज ऐसे है, इसका यूज ऐसे है, तो भले ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरा मोटो बस यही है कि मैं जो भी आपको टीच करूं उसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ आपको क्लियर करूं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन्हीं 4 पार्ट्स के थ्रू हम समझेंगे, कंपैरिजन के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑलवेज सिंगुलर। एक पार्ट आता है हमारा ऑलवेज सिंगुलर जो कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में उसके कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ आता है हमारा ऑलवेज प्लूरल जो कि सिंगुलर फॉर्म जिनके नहीं होते हैं। कुछ आता है हमारा अनचेंज्ड, दैट मीन्स कि वो सिंगुलर नाउन में हो चाहे प्लूरल नाउन में हो, उनके फॉर्म्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। और कुछ आते हैं हमारा चेंज डिफरेंटली, जिनको कि सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हम कुछ सफिक्सेस का ऐड करते हैं या फिर कुछ वावल्स में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑलवेज सिंगुलर और आता है हमारा ऑलवेज प्लूरल। ऑलवेज सिंगुलर में कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जैसे कि हेयर, गोल्ड, मनी, पोएट्री, फर्नीचर, लगेज, ठीक है। ये सारे जो हैं ये ऑलवेज सिंगुलर हैं। हेयर को हम हेयर्स नहीं बोल सकते। गोल्ड, डायमंड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो, कोई भी ज्वेलरी हो, हम उसको प्लूरल में नहीं बोल सकते। मनी जो है, भले ही हम पैसों को बोलते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स को बोलते हैं, लेकिन हम मनी को मनीज नहीं बोल सकते। हम नोट और कॉइन को प्लूरल कर सकते हैं लेकिन मनी को नहीं, जिस तरह से वेल्थ को नहीं कर सकते। उसी तरह से पोएट्री, पोएट्री हम अ कलेक्शन ऑफ पोएम को बोलते हैं, लेकिन पोएट्री जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते। उसी तरह से फर्नीचर भी जो है, चेयर, टेबल, बेड, सोफा, इन सारे के कलेक्शन को बोला जाता है, लेकिन फर्नीचर भी एक सिंगुलर नाउन ही है। उसी तरह से लगेज या फिर बैगेज बोले हम, सूटकेस, ट्रॉली या फिर बैकपैक्स वगैरह को ऑल टुगेदर हम लगेज या फिर बैगेज बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं, जैसे कि कैटल, हम गाय भैंसों के झुंड को कहते हैं कैटल। पुलिस हम कहते हैं जब पुलिस के ग्रुप को या फिर पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप को हम कहते हैं तब। हम कैवलरी बोलते हैं उन सोल्जर्स को जो हॉर्स बैक पे फाइट करते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं। पिजेंट्री हम कहते हैं फार्मर्स को, और पोल्ट्री हम कहते हैं जो चिकन्स हो गए या फिर हेन्स हो गए, डक्स हो गए, उनके मीट को और एग्स को कंज्यूम करने के लिए जब हम उनको पालते हैं तब हम उसको पोल्ट्री कहते हैं। तो ये सारे भी जो है एक ग्रुप को शो कर रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल नाउन में आते हैं। लेकिन ये भले ही कुछ ग्रुप को शो करे लेकिन ये हमेशा से ही सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं हर हेयर इज ग्रे, ठीक है, तो यहाँ पे हेयर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा से ही सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैटल है, क्योंकि वो एक ग्रुप को शो कर रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर, और आर एक प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये ऑलवेज प्लूरल है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल प्लूरल नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। उसी तरह से सेकंड पार्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
ये ऑलवेज सिंगुलर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एस यूज हो रखे हैं, जैसे कि न्यूज, मैथमेटिक्स, एथिक्स, चेस, मिजल्स, डेब्री। ठीक है, तो इन एस को देख के लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एस है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल नाउन है, बट नो, कुछ वर्ड्स में एस जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल लेटर होता है उसका, और हम उसको हटा नहीं सकते। जैसे कि हम चाहे अ पीस ऑफ न्यूज बोले, चाहे बहुत सारे न्यूज के बारे में बात करें, तो हम उसको न्यूज ही बोलेंगे। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, सिविक्स, इन सारे सब्जेक्ट हैं और एस जो है इनका इंटीग्रल पार्ट है। उसी तरह से एथिक्स, चेस, कुछ गेम्स है जैसे चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, स्नूकर्स हो गया, इनमें भी एस लगा हुआ होता है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। लाइक दैट कुछ डिजीजेस हो गए हैं, जैसे कि मिजल्स हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, एड्स हो गया। उसी तरह से डेब्री, डेब्री ये जो है, डेब्री का मतलब हो जाता है मलबा, ठीक है। यहाँ पे भले ही एक एस ऐड हो रखा हो, लेकिन यहाँ पे एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है, हम इसको डेब्री ही पढ़ते हैं। तो ये सारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल नाउन की तरह लगते हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं, और ये हमेशा से ही सिंगुलर वर्ब के साथ सेंटेंस में यूज होते हैं। उसी केस में हम प्लूरल नाउन में देखें तो ये वो सारे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं स्पेक्टिकल्स, ठीक है, गॉगल्स, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स, उसी तरह से जीन्स, ब्लूमर्स, निकर्स, ट्राउजर्स, ओके। उसी तरह से हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, शूज हो गया, क्रॉक्स हो गया, स्लीपर्स हो गया, सीजर्स हो गया, टॉम्स हो गया, ट्वीजर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, ठीक है। ये सारे क्योंकि टू पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए हम इनको एस के साथ ही प्रोनाउंस करते हैं, और क्योंकि ये प्लूरल होते हैं इसीलिए ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, ठीक है, तो ये न्यूज में एस यूज हो रखा है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ओके। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हिज जीन्स आर टॉर्न, तो उसके साथ हम आर का ही यूज करेंगे। अगर मुझे बोलना हो मेरे पास एक जीन्स है या फिर एक पैंट्स है, तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव ए पेयर ऑफ पलाज़ो पैंट्स, ठीक है, तो हम उस केस में अ पेयर ऑफ का यूज करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ जीन्स, हम ये बोलेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स। अब आ जाते हैं अनचेंज्ड में, ठीक है, तो जैसे कि कुछ वर्ड्स हो गए, जैसे डियर, शिप, स्वाइन, फिश, क्रॉसरोड्स, डाइस, होमवर्क, स्पीसीज, ठीक है, ये सारे भी जो हैं हमारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको कि सिंगुलर फॉर्म में लिखे चाहे प्लूरल फॉर्म में लिखे, इनके स्पेलिंग में या फिर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉसरोड्स का एग्जाम्पल लिया है और बताया है, क्रॉसरोड्स मतलब क्या, हम चौराहे को बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए हमेशा से एस लेता है अपने साथ, क्योंकि क्रॉसरोड्स चौराहा जो है वो ऑलरेडी 4 वेज को लेके एक चौराहा बनता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा देयर इज ए क्रॉसरोड्स, ओके, देयर इज अ क्रॉसरोड्स इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने एक चौराहा है, तो चाहे वो एक ही चौराहा हो लेकिन हम उसमें क्रॉसरोड्स ही लिखेंगे। देयर आर मेनी क्रॉसरोड्स इन द विलेज, विलेज में बहुत सारे क्रॉसरोड्स हैं, और उस केस में भी हम इसको क्रॉसरोड्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन में जब यूज हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल नाउन की तरह जब वो यूज हुआ है तब वो प्लूरल वर्ब होगा। और हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में देखने से ही हमें पता चल सकता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इनके फॉर्म्स तो चेंज नहीं होते। तो अगर ये वर्ड्स में दे दिए हों और आपसे पूछे कि बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल है। लेकिन जब ये सेंटेंसेस में यूज होंगे तब आप वर्ब को देख के जान सकते हैं कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नाउ कम टू चेंज डिफरेंटली। चेंज डिफरेंटली में हमने क्या देखा है कि सिंगुलर से प्लूरल जो नाउन्स कन्वर्ट होते हैं तो उस केस में उनमें बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। जैसे कि जब मैं पर्सन बोल रही हूँ तब वो वन पर्सन को मीन करता है, लेकिन जब मैंने पीपल कहा तब वो अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को शो करता है। उसी तरह से मैन मेन, वुमेन विमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, फुट फीट, टूथ टीथ, गूस गीज,
फंगस फंगी, माउस माइस, लीफ लीव्स, लोफ लोव्स, ठीक है। उसी तरह से ऑक्स ऑक्सन, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। क्लास ओवर होने के बाद आप उनको ऑनलाइन सर्च करें और उनको रीड करें। रट्टा नहीं मारना है, बस रीड करना है, क्योंकि आप उनको रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको यूज के थ्रू ही सीख पाएंगे। इसको चलिए सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कि आई सो अ स्ट्रेंज पर्सन इन द क्राउड, भीड़ में मैंने एक पर्सन को देखा, ठीक है। आई सो अ क्राउड ऑफ पीपल, दैट मीन्स कि मैंने भीड़ को देखा, ठीक है, और उस भीड़ में लोगों के भीड़ को देखा, ठीक है। तो और इसमें भी जब सिंगुलर नाउन का यूज हो रखा है तब हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। जैसे कि ये आर्टिकल अ यूज हो रखा है, ठीक है, तो ये जब आर्टिकल अ यूज हो रखा है दैट मीन्स कि ये सिंगुलर नाउन है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, लेकिन अब देखिए इसके साथ एक वर्ड यूज हुआ है क्राउड, और क्राउड हम किसको कहते हैं, भीड़ को कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम भीड़ को बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ पलाज़ो पैंट, ठीक है, तो उस केस में हमें देखना है कि वर्ड कौन सा यूज हो रखा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैटेगरी खत्म होता है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड किए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टीचिंग वीडियो ऑफ माई चैनल, देन डू पोस्ट अ comment. I will try my best to answer and clear your doubts. So friends, stay connected, stay safe, bye bye.